आज से 1 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, 107 केजीज, मोटा एंड अगली। आज आफ्टर 1 ईयर मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ, 75 केजीज लीन, इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हुआ है बॉडी रिकम्पोजिशन के थ्रू। अगर आपको जानना हो बॉडी रिकम्पोजिशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हे एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद जाफ़र एंड हियर्स माय ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। मैंने पिछले 12 मंथ्स में, यानी कि 1 साल में 32 केजीज वेट लॉस किया है और गेन किया है लीन मसल मास। ये मैंने किया है विदाउट एनी हार्श डाइटिंग, स्पेंडिंग काउंटलेस आवर्स इन द जिम। मैं आपको एग्जैक्टली शेयर करना चाहता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है, ताकि आप भी अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू कर सको। सो एग्जैक्टली बॉडी रिकम्पोजिशन क्या है? इन अ सिंपल टर्म अगर मैं आपको बताऊं तो बॉडी रिकम्पोजिशन वो चीज़ है जिसमें आप स्लोली फैट लॉस करते हो एंड स्लोली मसल मास गेन करते हो। यस, इट इज़ 110% अचीवेबल अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये आपको ओवरनाइट रिजल्ट नहीं देगा, ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ये आपको डेडिकेटेड 1 ईयर या हो सकता हो उससे भी ज़्यादा फॉलो करना पड़े। हो सकता हो मुझे 1 ईयर लगा है एक अच्छी फिजिक डेवलप करने में, हो सकता हो आप 6 महीने में कर लो। इट इज़ 110% पॉसिबल अगर आप इसको डेडिकेटेड फॉलो करो। व्हेन आई स्टार्टेड माई फैट लॉस जर्नी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे इस मोटे आदमी को हराना है। तो आपको भी ऐसे डेडिकेटेड, मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रहना होगा जिसे मैंने 1 साल रहा। मैंने 1 ईयर ना ही कोई बाहर की चीज़ खाई, ना जंक फूड खाया, ना कोई शुगर इंटेक किया। कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं करी जो मुझे मेरी बॉडी को हार्म करे या मेरे रिजल्ट पे इतना सा भी इम्पेक्ट करे। मैंने अपनी डाइट कंस्ट्रक्ट किया, मैंने प्रॉपर क्लीन हेल्दी खाना खाया, कंसिस्टेंट फॉर 1 ईयर। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो ही आप अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हो। और अब मुझे लोग स्टेरॉयड एक्यूजेशन देते हैं, मुझे कहते हैं कि यार तूने इतने टाइम में इतना मसल मास कैसे गेन किया, तू तो इतना मोटा था। यार मैंने बहुत मेहनत की हूँ। आज से 1 साल पहले मैं बहुत गंदा दिखता था। मुझे मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, बार बार आके मेरा चेस्ट दबाते थे, मुझे हर्ट होता था। मेरे घर वाले मुझे ताने देते थे कि कितना खाता है, हाथी हो गया है, सांड हो गया है, घर में पड़ा रहता है। तो आपको नहीं पता किसी बंदे का स्ट्रगल क्या है, तो प्लीज़ आप किसी को जज मत करो। व्हाट वाज माय ट्रेनिंग अप्रोच? मैं 3 डेज अ वीक वर्कआउट करता था, बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जो बाकी के डेज थे जिसमें मैं रेस्ट करता था, उसमें मैं आके जिम में वेरी लो इंटेंसिटी कार्डियो, फॉर एग्जांपल वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल, इंक्लाइन पे 3 to 4 की स्पीड पे मैं वॉक करता था फॉर मेनली हाफ एन आवर एंड आई डू एब्स, दैट्स इट। बाकी 3 दिन मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था और बाकी के जो रेस्ट डेज थे उसमें सिर्फ आके मैं अ लिटिल बिट कार्डियो एंड अ लिटिल बिट को वर्कआउट। सिंपल। सो लेट्स टॉक अबाउट द डाइट। डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल फैक्टर ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आप चाहे वेट लॉस करो, चाहे वेट गेन करो, चाहे मसल मास गेन करो, कुछ भी करो, आपकी डाइट सबसे बेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको 2 या 3 तरीके बताता हूँ कि आप अपने डाइट खुद कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली अपना पहले मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करो। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस कैलोरीज? मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है फॉर डेली लाइफ। मेंटेनेंस कैलोरीज अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपका बॉडी वेट ना घटेगा ना बढ़ेगा, एकदम सिंपल। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो जो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आई है, आप उसको 300 से माइनस कर दो। 300, 350 और 400 वो आपके ऊपर है, बट मैं आपको सजेशन दूंगा आप 300 टू 350 का छोटा सा डेफिसिट आप प्लान करो। जब आप 300 टू 350 आप माइनस कर दोगे तो जो आपका टर्म आएगा वो आपका होगा कैलोरी डेफिसिट। बट अगर आपको वेट गेन करना है तो जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी आया था आप उसमें 300 ऐड कर दो, वो आ जाएगा आपका कैलोरी सरप्लस। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000। अब मुझे अगर वेट लॉस करना है तो मुझे इसके अंदर 1700 कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी, जो कि मेरा 300 का डेफिसिट है। बट ऑन द अदर हैंड मुझे अगर वेट गेन करना है तो मुझे उसमें 300 प्लस खाना होगा, यानी कि 2300 कैलोरीज टू गेन वेट एंड गेन मसल मास। ये होता है कैलोरीज का फंडा। अब आप इसको कैसे न्यूट्रिशन वाइज डिवाइड कर सकते हो? आपको इसके अंदर एक अच्छा हाई इंटेक प्रोटीन रखना होगा जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए,
जो आपकी बॉडी को हेल्प करे रिकवरी में। और आपको इसके अंदर हेल्दी फैट्स फॉर लाइक घी, आलमंड्स, वॉलनट्स ये सब आप ऐड कर सकते हो। और डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स सबसे बेस्ट है, राइस एंड ओट्स। आप अपने डाइट में ये सब इंक्लूड करो। एंड फॉर प्रोटीन यू कैन इंक्लूड चिकन, एग्स एटसेट्रा। इट्स अप टू यू। दैट्स हाउ यू डिज़ाइन योर डाइट एंड अचीव योर ड्रीम फिजिक। सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन क्या होता है, उसका क्या काम क्या होता है? सप्लीमेंटेशन आपको बेसिकली वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आप खाने से पूरा नहीं कर पाते हो। सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, बिकॉज आप हर चीज़ अपने खाने से नहीं कंज्यूम कर सकते हो। आप अपने खाने से अच्छा अमाउंट में कैल्शियम नहीं निकाल सकते हो। आप अपने खाने से अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं निकाल सकते हो। तो सप्लीमेंटेशन में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, मैं आपको 10 चीज़ें नहीं बताऊंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ 4 या 5 चीज़ें जो आपके लिए बेस्ट है। जो ओवरवेट रहा है हमेशा, मैं रहा हूँ, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको एकदम जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहली चीज़ है वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में आपको कौन सा टाइप कंज्यूम करना चाहिए, बहुत तरीके के होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फोकस रहना है सिर्फ एक टाइप पे, वो है वे प्रोटीन आइसोलेट। आइसोलेट प्रोटीन जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है प्रोटीन की, जो आपको लीन मसल मास देगा और रिकवरी में हेल्प करेगा। सेकंड सप्लीमेंट इज़ क्रिएटिन। क्रिएटिन में भी बहुत टाइप्स होती है, आपको सब छोड़ देना है, आपको सिर्फ एक क्रिएटिन पे फोकस करना है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। लोग बोलते हैं क्रिएटिन से बाल झड़ जाते हैं, किडनी ख़राब हो जाती है, कुछ नहीं होता है, फालतू की बात है। आप उनकी फ़िज़िक देख लो और जो क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं उनकी फ़िज़िक देख लो। क्रिएटिन आपको लेना है मोनोहाइड्रेट फॉर्म में, आपको 3 ग्राम लेना है, यानी कि 1 स्कूप आप दिन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। बट बेस्ट वो कब है, आप 24/7 आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, बट वो बेस्ट आपको रिजल्ट देगा आफ्टर वर्कआउट, यानी कि पोस्ट वर्कआउट विथ एनी टाइप ऑफ मील या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब आप कंज्यूम करते हो वर्कआउट के बाद, उसके बाद वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। ये हो गया 2 सप्लीमेंट। थर्ड इज़ मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स वो चीज़ होती हैं, यानी आप जो आपको विटामिन बहुत सारे मिनरल्स ये सब होते हैं, वो आप बॉडी खाने से कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके लिए लेना होगा मल्टीविटामिन्स। एंड फोर्थ इज़ फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल ओमेगा का जो सप्लीमेंट है बेस्ट है। आपको फ़िश ऑयल का फ़ायदा अगर आप गूगल करो तो आप शॉक्ड हो जाओगे। आपके नेल्स, हेयर्स, हार्ट, जॉइंट्स बहुत सपोर्ट करता है। फिफ्थ इज़ कैल्शियम। कैल्शियम का काम आप जानते हो, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, भाई तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम कम है, तेरी बॉडी में कैल्शियम कम है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि जिम के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 एडवाइस जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा मेरी तरफ से, जो मुझे जिसने हेल्प करी है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट रश। जल्दबाजी मत करो, मुझे 1 हफ्ते में इतना काटना है वज़न, नहीं। मुझे 1 महीने में 10-20 किलो कम करना है, नहीं। स्किन लूज़ हो जाएगी आपकी, आप ख़राब दिखोगे, कमज़ोर दिखोगे, प्लीज़ मत करो। सेकंड, फोकस ऑन योर प्रोटीन, कैलोरी इनटेक एंड ट्रैक योर फूड। प्लीज़ कहीं भी जाके जो मन हुआ मत खा लो, बैठो, करना पड़ता है। मैंने अपनी वेइंग स्केल लेके घूमा हूँ, KFC तक गया हूँ अपना खाना लेकर। प्लीज़ करना पड़ेगा। फोकस ऑन योर प्रोटीन इनटेक, कैलोरी इनटेक एंड ट्रैक योर फूड। एंड थर्ड, डोंट रश योर सेल्फ, बी पेशेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो, या आपको ज़रा भी मोटिवेशन आया हो, या ज़रा भी आप मेरे से इंस्पायर हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि वो मोटिवेट हो सके और जिम जा सके।